परमेश्वर का वचन एक आत्मिक खुराक है, रोज की रोटी है जिसे सुनना जरूरी होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? यीशु मसीह ने कहा रोज की रोटी हमें दे, ऐसे प्रेयर में मांगना, रोज की रोटी। अब क्यों आपको रोज वचन सुनना जरूरी है, रोज संगति में आना जरूरी, रोज प्रार्थना करना क्यों जरूरी? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी आत्मिक जीवन अपने आप नहीं बढ़ सकती जब तक मैं वचन से कनेक्ट ना हो। हालेलुया। कितने को समझ रहे हैं? और इसलिए वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए आपको बाइबल पर जरूरत पड़ती है, आपको चर्च आना जरूरी होता है ताकि आप उस वचन को ले सके आप। हालेलुया। आज जितने भी लोग जो प्रभु से दूर हो जाते हैं उसका 99% 100% उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे रोजाना परमेश्वर के वचन के पास नहीं आते, रोजाना परमेश्वर की संगति में नहीं आते, रोजाना परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होते। इसी कारण से उनकी बढ़ोतरी, उनकी उन्नति नहीं होती और वे पाप कर देते हैं। रोमियो पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 19 और 20 क्या कहता है? उसे कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है मेरे से। उसका मतलब समझते हैं क्या है? उसका मतलब ये है कि जो चीजें आप करना चाहते हैं वो क्यों आपसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो? गलातिया की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 16 और 17 हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले और अपनी बाइबल में इस वचन को आज लिख लेना है। आज जितनी वचन आप सुनेंगे इसे 10 बार कम से कम सुनना है आपको। इसको वचन को काट के डाला जाएगा, लिख लेना आप लोग। हालेलुया। और आज का वचन का टाइटल ये है आत्मिक खुराक। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या खुराक? दवा पानी की जरूरत पड़ता है ना, उसी प्रकार देखो क्या कहता है। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो कि तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी न कर पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी, इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हैं वह ना करना पाओगे। अब परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि अगर तुम आत्मा के अनुसार चलना चाहते हो, अगर तुम प्रभु में चलना चाहते हो तो शरीर की लालसाएं तुम्हारी जिंदगी से खत्म होनी चाहिए, शरीर की इच्छाएं तुम्हारे अंदर से खत्म होनी चाहिए। अर्थात शरीर को मारना पड़ेगा आपको। शरीर मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी को मार देना है, वो नहीं बोल रहा हूं। शरीर की इच्छाओं को, लालसाओं को रोजाना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग पाप में क्यों गिर जाते हैं, उसका मतलब यह है कि उनको सही टाइम पे सही खुराक नहीं मिलते। अब एक व्यक्ति आत्मा से कैसे बढ़ेगा? यहां पर 2 वचन लिखा है, दोनों वचन को हम पढ़ेंगे फिर से। पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो। हम एक साथ पढ़ेंगे सब जने। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। देखो क्या कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के क्या करता है? लालसा करता है, मतलब अपनी इच्छा प्रकट करता है। आप प्रार्थना करने का मन होगा लेकिन शरीर रोकेगा, चर्च जाने का मन होगा शरीर रुकावट डालेगा। तो शरीर मतलब क्या है? शरीर यहां पर बोला गया है एक दूसरे के विरोधी है कि मैं एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करती। हालेलुया। आत्मा को चलाने के लिए, होली स्पिरिट में चलने के लिए, पवित्र आत्मा से भर के आगे बढ़ने के लिए आपको प्रतिदिन वचन में, प्रतिदिन आत्मिक खुराक को लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक शारीरिक व्यक्ति
जब वो बच्चा होता है तो उसे दूध की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, उम्र जैसे होते जाता है, उसकी खुराक बढ़ती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब 5 साल के बच्चे तक समझ मान के चलो कि दूध पिएगा, लेकिन अगर 10 साल का बच्चा अगर दूध पी रहा है, मतलब क्या है? उसका मतलब उसकी खुराक अभी भी बढ़ा नहीं है। और इसीलिए इब्रानी की पुस्तक क्या कहता है? वो कहता है कि समय के अनुसार से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए। पढ़ेंगे उस वचन को, इब्रानी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 11 वचन। इसके विषय में बहुत सी बातें कहनी हैं जिसे समझना तुम्हें कठिन लगता है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लग गए हो समय के विचार से। किसके विचार से? कहता है समय के विचार से, समय के हिसाब से, समय के अनुसार से। कहता है तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तो भी आवश्यक है कि तो कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले तुम्हें दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले को बच्चे की को धर्म की वचन की शिक्षा की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिसकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे का भेद करने में निपुण हो गई। अपने पड़ोसी को बोले आत्मिक खुराक लेना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर में मैं चलूं, आगे बढ़ूं, तो आज के जो फैसला है आपको करके जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्क लाऊं, क्योंकि बहुत लोग फर्क क्यों नहीं ला पा रहे हैं पता है? मसीह में आने के बाद वैसी चल रहा है पुरानी लाइफ, वैसी चल रही आत्मिक जिंदगी, वही प्रेयर चल रहा है, वही विश्वास चल रहा है, जैसे पहले थे वैसी अभी भी चल रहा है। उसका मतलब क्यों फर्क नहीं आ रहा है? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी आत्मिक खुराक कम है अभी। अगर मैं आप में से पूछूं, बहुत लोगों को अगर मैं पूछूं उनको कि आप प्रेयर कितना करते हैं, तो उतनी बता पाएंगे जितनी प्रभु में पहले आने से पहले कर रहे थे। प्रभु में जो शुरुआती में कर रहे थे ना, उतनी कर रहे हैं, बल्कि उससे और डाउन हो सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं होगा। सही कि नहीं हैं? पहले भी 1 घंटा करते थे, अभी भी 1 घंटा करेंगे। अभी कितना दिन हो गए विश्वास में भाई? 5 साल, 10 साल, 15 साल। प्रार्थना वही है। वचन पूछोगे 5 मिनट, पहले आधा घंटा पढ़ लेते थे, अब 5 मिनट हो गए। मतलब हमारी खुराक कम होने की वजह से हमारी आत्मिक आंखें, जैसे टिमटिमा बोलते हैं ना, टिमिर टिमिर वाला है ना, धुंधला हो गया है। और इसी कारण से फर्क नहीं दिखती, अंतर नहीं आती। ना हमारी गवाही में अंतर आ रही, ना हमारे शरीर में अंतर आ रहा है, ना हमारे बिजनेस में अंतर आ रहा है, ना हमारे फाइनेंस में अंतर आ रहा है, क्योंकि हम में आत्मिक चीजों में इन्वॉल्व कम है। आत्मिक चीजों में हम अपना पार्टिसिपेट कम ले रहे हैं, संगति में कम आ रहे हैं, प्रार्थना में कम आ रहे हैं, वचन पढ़ना कम हो रहा है, बोना कम हो रहा है। अब इस रीति से अगर चलेगा तो सोचो क्या हाल होगा। क्योंकि कमी क्यों है? कहां से कमी है? कहता है कि तुम जो है समय के अनुसार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। मतलब तुम्हें कहता है तुम बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन तुम बढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम में एक चीज की कमी है। 6 अध्याय उसका 1 वचन लिखा हुआ है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े और मरे हुए कामों को मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा के रूपी नींव फिर से डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई उन्हें स्वर्गीय वरदान पर चख लिए पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। कहते हैं कि जिन्होंने आज कम है, डाउन है, उसका रीजन क्या है? कि जैसी खुराक बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ रहा है। मुझे बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं
कि मेरा बच्चा है जी वो खाना नहीं खाते हैं और इसकी हेल्थ नहीं बन रही। मैं बोला खाना नहीं खाएगा तो हेल्थ नहीं बनेगा। उसी प्रकार आत्मिक जिंदगी में भी अगर आपकी खुराक अब तक नहीं बढ़ी है तो आप वहीं के वहीं रहेंगे और कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप लाख फास्टिंग कर लो, लाख आप कुछ भी कर लो। कितने समझ आ रहे हैं? लेकिन अगर आपने डे बाय डे अपनी खुराक बढ़ाया कि मैं 15 मिनट पहले प्रेयर करता था, अब मैं उसे 20 मिनट करूं, 30 मिनट करूं, 1 घंटा करूं, 1 घंटे से 2 घंटा में जाऊं, 2 घंटे से 3 घंटा में जाऊं, 3 घंटे से 4 घंटा में जाऊं। वचन अगर मैं 15 मिनट पढ़ता था उसे 20 मिनट करूं, 50 मिनट करूं, 1 घंटा करूं, मैं बता रहा हूं आप पाप के ऊपर फतह पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो चीजें जिसमें आप हार चुके हैं यीशु मसीह के नाम में आप जीतने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप हारे हुए हैं फाइनेंस में तो क्यों हारे हुए हैं? क्योंकि हम उसमें बढ़े नहीं हैं, अभी बढ़े नहीं हैं। अभी भी 10 रुपए चल रहा है, 10 दान, 10वां तो छोड़ दो, हटाओ उसको। हालेलुया। जब मैं कई लोगों को पूछता हूं, क्योंकि अब विजिट होगी तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है आपके साथ। आपके डीएनए टेस्ट होगी, है ना, डीएनए टेस्ट होता है ना, तो उसमें सब मलेरिया टाइफाइड क्या है वो सब पता चलता है। हालेलुया। आपके खून की जांच होगी अब, यीशु मसीह वाला डीएनए है कि नहीं है आपके अंदर। हालेलुया। तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी आत्मिक दशा अभी कहां है, किस जगह पर है। क्या मैं प्रेयर वही के वही है कि बढ़ा है? मैं वचन वही के वही पढ़ रहा हूं कि बढ़ा है? क्योंकि जैसी जैसी आपकी खुराक बढ़ेगी आप डे बाय डे अपनी लाइफ में फर्क देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग देखना चाहते हैं? अगर अंतर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने खुराक नहीं बढ़ाया, हमने खाना नहीं बढ़ाया। इसलिए क्या कहता है गलाती की पुस्तक, कहता है कि आत्मा में जब तुम चलना चाहोगे नहीं चल पाओगे, क्योंकि कहता है शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है, और वो एक दूसरे की लालसा करती, मतलब एक दूसरे में भोजन ढूंढ रही है, एक दूसरे में खाना ढूंढ रही है, एक दूसरे को इच्छाओं को पूरा कर रही है। कहता है जिसको तुम खाना खिलाओगे वो तुम्हें बढ़ेगी। कहता है आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में है, ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए जिसकी तुम क्या कहते हैं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें ताकत नहीं है। अगर कोई शराब पी रहे प्रभु में आकर भी, अगर कोई नशा कर रहे प्रभु में आकर भी, अगर उनके अंदर व्यभिचार उत्पन्न हो रही है, अगर उनके अंदर गलत वासनाएं उत्पन्न हो रही है, अगर वो गलत दिशा में जा रहा है, अगर वो पाप कर डाल रहा है, तो क्यों कर पा रहा है? कारण ये है कि उसकी आत्मिक खुराक कम हो चुकी है, पहले से संगति कम हो चुकी है, पहले से प्रार्थना कम हो चुकी है, पहले से आत्मिक जिंदगी खत्म हो चुकी है, पहले से संगति खत्म हो चुकी है। इसी कारण से वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको युद्ध में लड़ने के लिए परमेश्वर आपको ताकत देता है जब आप अंदर से खुराक को बढ़ाते हैं। आपकी एनर्जी कैसे पता चलेगी? जितनी आपकी खुराक होगी। अगर आप रोजाना दूध पीने वाले होंगे तो क्या जीत पाएंगे? अगर आपको रोजाना मैं एक टाइम खाना दूं, क्या हाल होगा सोचो। रोजाना एक टाइम खाना मिले, आपके शरीर का हाल देखना। लड़ पाएंगे आप? बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार आत्मिक जिंदगी भी है। अगर आप अपनी आत्मिक जिंदगी को बढ़ाते नहीं, अपनी खुराक को बढ़ाते नहीं, तो आपकी लाइफ में वहीं की वहीं होगी और आप नहीं बढ़ पाएंगे, आप अंतर नहीं देख पाएंगे। अपने पड़ोसी को बोले अंतर ला, जोर से बोलो, हिला के बोलो, हिलाओ हिलाओ, अपनी हाथ को हिलाओ, नहीं पड़ोसी को हिलाओ। हालेलुया। इसलिए फर्क नहीं आ रही। और हमारी फर्क तो अलग बात है, हम परिवार में भी फर्क नहीं ला पा रहे। अगर हम में ही फर्क नहीं आएगा तो परिवार में क्या खाक आएगा? सोचो, आधा घंटे की प्रेम में आप खुद नहीं चल पा रहे हैं, आप खुद अपनी केस जीत नहीं पा रहे, अपनी सिर दर्द खत्म नहीं कर पा रहे, अपने दिमाग की चिंताओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और पति के लिए प्रेयर कर रहे हैं। डिमांड हायर है और खुराक कितना है? कम। खा रहे हैं पैरासिटामोल की गोली,
अब भगा रहे हैं टाइफाइड। जाएगा? जोर से बोलो, हालेलुया बोल दो जोर से। इसलिए मैं बोला अब आज के वचन आपको डबल तिबल सुनना है। आपकी आत्मिक खुराक आज कौन से लेवल में है आपको जांचना है आज। अगर मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं तो मेरी लाइफ में इंसल्ट दिखेगी। क्या दिखेगी? या आप रिजल्ट ले सकते हैं या, और उसी के ही बता रहा हूं। अगर आपको फल लाना है तो आपकी आत्मिक खुराक को बढ़ाना पड़ेगा। यीशु के साथ रहकर प्रेयर में जाके अलग होके, हालेलुया, और आपकी आत्मिक खुराक को बढ़ा के। मैं तो हैरान रहता हूं लोगों को, चर्च आते हैं और बाइबल नहीं उनके पास, चर्च आते हैं उनके पास गाना बुक नहीं, यहां से आते हैं उनको आत्मिक खुराक के लिए बुक भी दिया जाता है। डेली वचन किसके पास लेते हैं ना रोजाना, उसमें रोजाना खुराक है आपके। आप पढ़ लोगे ना, उतने ही को पढ़ लोगे, आपकी स्तर बढ़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पढ़ के देख लो आप, हालेलुया। मैं एक बुक लॉन्च करूंगा, आत्मिक खुराक। परमेश्वर ने मुझे बोला आपको देना है, जब लिखा जाएगा आपको दिया जाएगा। अभी स्टार्ट करेंगे कुछ दिन के बाद, हालेलुया। लिख रहा हूं मैं, आपको दूंगा आपको। अगर आपने उसे पढ़ लिया, मैं बता रहा हूं, आपकी चार्जिंग हमेशा 100% रहेगा। कितना परसेंट? जोर से बोलो। लो हो जाता है ना। इसलिए देखो, जिन लोगों ने वचन नहीं सुनते हैं, जिन लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, जिन लोग प्रभु व्यक्तिगत प्रभु के साथ जीवन नहीं बिताते हैं, जिन लोग चर्च से कनेक्ट नहीं हैं, उनको देखोगे आप लो बैटरी रहेंगे हमेशा। कैसे रहेंगे? मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वचन तो पढ़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं पढ़ना पाता, मैं चर्च जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा पाता। क्या है हाल? क्या है हाल? जोर से बोलो। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे परिवार के लोग नहीं आ पा रहे हैं प्रभु में, मेरे से नशा क्यों नहीं छूट रहा है। चार्जिंग रहेगा तब तो। अपने पड़ोसी को बोले चार्जिंग चढ़ाए हो। आज दिन भर मेरे घर में लाइट गोल थी। जब मैं प्रेयर से उठा तो चार्ज आया। मैं बोला वचन कैसे आज भेजूं प्रभु, क्योंकि वचन शो करना पड़ता है ना, दिखाना पड़ता है। 5% था। मैं बोला प्रभु लाइट आ जाए। 12 बजा प्रेयर करके उठा मैं, लाइट आया, वचन भेजा मैं आप। तो चार्ज रहेगा तो आप काम कर पाएंगे, खाना रहेगा, आत्मिक भोजन रहेगा आपके अंदर में, वचन रहेगा, आप लड़ पाएंगे अपनी केस को, अपनी चिंताओं को खत्म कर पाएंगे, आपके अंदर के सवाल को खत्म कर पाएंगे। नहीं तो शैतान से लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बाइबल लिखा हुआ है कि यीशु मसीह वचन से भरा हुआ था, और जब शैतान क्वेश्चन लेकर उनके पास आया, कहा कि यदि तू परमेश्वर के बेटा है तो ये रोटी, ये पत्थर को बोल रोटी। उसे चैलेंज करता है। अगर तक कहता है कि तू परमेश्वर के बेटा है तो तेरे साथ मिरेकल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? उसे चैलेंज करता है। आज कई विश्वासी के साथ चैलेंज करता है शैतान, बोलता है कि तू चर्च जाता है, संगति करता है, दान देता है, तेरे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहे हैं? और वो हार जाते हैं। वो हार जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि आत्मिक खुराक नहीं ले रहे हैं। अगर आपकी आत्मिक खुराक कम है, वचन कम है, प्रभु की संगति कम है, चर्च आना कम है, मैं बता रहा हूं आप हमेशा केस लड़ते रहेंगे और हारेंगे आप। और इसीलिए तो आदम और हवा हार गए शैतान के सामने। जब उसके सामने डाउट लेकर आया कि अगर परमेश्वर ने कहा इसे खा ले, खाएगा तो नहीं मरेगा। क्यों खा पाया? क्योंकि संगति कम। जब आप संगति कम करते हैं परमेश्वर के साथ, उठना बैठना कम करते हैं। मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जो लोग खुद स्वयं गवाही देते हैं, बोलता है कि आपके साथ रहते तो क्या हो जाता है, हम चार्ज हो जाते हैं। हालेलुया। रहने के लिए पास्टर हैं,
हालेलुया। बोला कि क्या हो जाता है कि आपके साथ हम पूरे चार्ज हो जाते हैं। मैं बोला बैटरी हूँ, मैं बैटरी हूँ, पावर बैंक हूँ। हालेलुया, जोर से ताली बजाओ परमेश्वर। और मेरा पावर कहां से आ रहे हैं? जोर से बोलो। इसलिए बाइबल लिखे मरियम जब नमस्कार किया तो एलीशिबा के पेट में जो बच्चा था उछल गया और पवित्र आत्मा से भरा। आप होंगे यीशु मसीह के नाम में ऐसे रहेंगे तो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले आत्मिक खुराक कितना ले रहे हो? आधा ग्राम, पौन ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, कितना? पूछो। हमारे घर में खाना बनाने वाली आती है तो पूछते भैया कितना खाना बनाए आज? बोले जितना बना दो, खा लेंगे सब। हालेलुया। आपको भी पूछते होंगे ना घर में, दीदी कितना खाना बनाओ, तो आप बताते होंगे। हालेलुया। एक चीज को हमेशा नोट करना कि अगर आपकी आत्मिक खुराक कम हुआ, आप कोई भी केस जीत नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा इसे हथियार, कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार तुम बांध लो ताकि शैतान की युक्ति के सामने तुम खड़े रह सको। उसकी प्लानिंग की, उसकी योजना जो आपके लिए हमेशा तैयार करता है, वो नशे लेकर ला सकता है, वो लालच लेकर आ सकता है, वो घमंडी लेकर आ सकता है, वो पाप लेकर आ सकता है। अगर तुम उससे जीतना चाहते हो तो तुम्हारी आत्मिक खुराक तुम्हारे पास रहनी चाहिए। इसलिए लिखा है यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह को जब सवाल लेकर आया शैतान ने, तो लिखा है उसे जवाब दे पाया यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो रोजाना वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति था, खुद परमेश्वर होकर वचन से भरा हुआ था। जब 12 वर्ष का था तब से ही परमेश्वर के मंदिर में शास्त्री फरीसियों से बात करता था। सोचो आज हमारे बच्चे कहाँ हैं? मोबाइल के अंदर हैं। उसको फ्री फायर और क्या क्या है, पबजी सब्जी के अलावा कुछ नहीं आता। पबजी और सब्जी के अलावा क्या हमने वचन सिखाया अपने बच्चे को? क्या हम परमेश्वर की जगह में लेकर आ रहे हैं? तो काहे सुधरेगा वो? नहीं सुधरेगा, क्योंकि आप खुद खुराक ले नहीं रहे और अपने बच्चे को भी नहीं दे रहे। तो क्या हाल होगा उसके? सोचो। मैं जब विश्वासी को देखता हूं, उनकी प्रॉब्लम को सुनता हूं, क्योंकि मेरे पास पूरा लिस्ट आज आ गया है, इसके हिसाब से आपका विजिट होगा। जोर से तालियां परमेश्वर के लिए। एरियाज भाई सबका मिल गया मुझे डाटा, आपका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपकी हाल मेरे आंखें में दिखाई दे रहा है। हालेलुया। तो मुझे मालूम है कि आपकी दशा क्या हाल है, कि 7 दिन आप जख्म होके आते हैं, आप पीठ दिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सिर दर्द के। जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, मेरे को समझ आ जाता है आप पक्का हार के आए हैं। आप जिसकी ज्यादा कॉल आती है मैं समझ जाता हूं, चाहे कॉल मेरे पास ना आए, लेकिन आप कॉल चर्च में ही करते हैं, लेकिन सारी कॉल की इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है रोजाना। आपका हाल मुझे मालूम होता है। कितने समझ आ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप कॉल करते हैं तो मुझे जानकारी नहीं मिलती। कुछ कॉल को मैं सुनता हूं, सामने रहता हूं। जब आप फोन लगाते हैं मैं सुनता पूरा हाल कि आप क्या कहते हैं। इसका मतलब है नहीं कि घर में रहता हूं, कभी कभी चर्च में भी आ जाता हूं। हालेलुया। जोर से तालियां परमेश्वर के लिए। तो इसलिए विजिट का आप थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। जब आप कॉल करके आपको विजिटिंग के लिए बुलाया जाएगा, आपका हाल चाल पूरा डिटेल लिया जाएगा। आपकी आत्मिक दशा क्या चल रही है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस का क्या हाल है, आपके घर का क्या हाल है। और जब टीम नहीं सलटा पाएगा तो आपको चर्च बुलाएगा। हालेलुया। सामने में बात करेंगे, अगर सामने से हल नहीं हो पाएगा तो आपके घर जाएंगे। हालेलुया। और 100% होगा यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ आ रहे हैं? तो इसलिए जितने भी लोग इस जगह पर हैं, आपको समझना है कि मेरी आत्मिक खुराक आज कहां है, कितना ले रहा हूं मैं प्रभु के वचन को, कितना ले रहा हूं सीरियसली से।
क्योंकि जो आप बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, जो उन्नति देखना चाहते हैं, जो ब्लेसिंग देखना चाहते हैं, जो ऊंचाई देखना चाहते हैं, जो गवाही देखना चाहते हैं, वो ऐसी नहीं आएगी। आपको अपनी लाइफ को सीरियस बनाना पड़ेगा अगर मुझे बढ़ना है तो। मैंने कई लोगों को देखा है, एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे चर्च से तीसरे चर्च भागते रहते, और उसकी बीमारी उनको खुद नहीं मालूम। उनकी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि उनको ये नहीं मालूम कि मुझे खुराक लेना है, आत्मिक खुराक बढ़ाना है, तभी मैं बढ़ पाऊंगा। भागने से चलने से कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि यहाँ हीलिंग नहीं मिल रहा है दूसरे जगह चले जाए, अच्छा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है दूसरे जगह चला जाए, अच्छा दूसरे जगह अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ आ जाए। क्यों करते पता है ऐसे लोग? क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम कि उन्हें चलना कैसे प्रभु में। आपको चलने के लिए रोजाना 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 प्रभु की रोटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? पड़ोसी को बोलो, रोजाना चलने के लिए क्या दे? अब देखो, मैं एक वचन आपको सुनाता हूं। वो वचन अभी आपको देने के लिए बोला परमेश्वर ने, तभी दे रहा हूं। हालेलुया। वो लिस्ट में नहीं है। पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अभी देखो, अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि एलिया जो है परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, उसकी उपस्थिति में चलता था। जब उन्हें खाने की कमी पड़ी तो परमेश्वर उनके लिए व्यवस्था किया कि नहीं किया? जोर से बोलो, आवाज खोल के, जोर से। कैसे किया? अपनी ईश्वरी रास्तों को खोल के कौवा को भेजा उसके पास। सोचो, अगर आप यही वचन फिर से पढ़ें 19 अध्याय में तो आपको एक और चीज मिलेगी। देखो 19 का 4 से हम पढ़ेंगे। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत अब हम पढ़ेंगे 7 वचन एक साथ पढ़ो, 7 और 8। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उठ कर क्या कर? आगे, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हाँ। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। समझ आया आपको? देखिए एलिया जो है माहौल देखकर वो फ्रस्ट्रेट हो गया, दुखी हो गया, और उसने परमेश्वर के सामने मृत्यु मांग रहा था। परमेश्वर ने उसकी मृत्यु को, उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। उसे क्या दिया पता है? उसे भोजन दिया। वही भोजन जो शुरू में खिलाता था, यही सेम भोजन यहां पर खिला रहा है। कहता है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के दूत उसके पास आकर छू कर कहा, उठ और खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और लिखा है तब उसने उठकर खाया पिया, और लिखा है उसी भोजन को खाकर लिखा है बल पाया और 40 दिन चला वो।
जोर से ताली जाओ परमेश्वर के लिए। कितने दिन? कौन दिया भोजन? परमेश्वर ने। कौन सा भोजन खाया होगा जिसको उसको खा के 40 दिन चला? एक भोजन जो सुबह शाम मिलता था वो शारीरिक भोजन, परमेश्वर ने एक और भोजन उसे दिया और वो भोजन खाकर लिखे उसने दोबारा मृत्यु नहीं मांगा। मांगा? उसका फिर दिमाग गर्म हुआ, परेशान हुआ? नहीं हुआ। जिन लोग रोजाना परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, वचन को खाते हैं, प्रभु ने क्या कहा? जो मेरे रोटी को खाएगा उसे कभी दोबारा भूखा रहना नहीं पड़ेगा। क्या है वो रोटी? परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन को आप डेली लेते हैं, रोजाना लेते हैं, आपके अंदर तो भूख मिटती है, लेकिन आप नो टेंशन वाले व्यक्ति होंगे आप। हालेलुया। लिखे उस रोटी को परमेश्वर ने जो दिया उसे, तो लिखा है उसने खाकर 40 दिन चला। लिखा है उसे ताकत मिला। क्या मिला? लिखे उसने दूसरी बार यहोवा का दूत ने उसे छूकर कहा, उठ और खा, तुझे लंबी यात्रा करना है। 8 वचन लिखा है उसने खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के होरेब पहाड़ पर पहुंचा। अगर आप अपनी खुराक बढ़ाएंगे, मैं बता रहा हूं, आप चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चलना चाहते हैं तो, लेकिन उसी भोजन को जो परमेश्वर ने उसे दिया था, लेकिन उसे खाकर 40 दिन चलाओ। आप एक हफ्ता एक दिन मिलता है आपको वचन, उसका 7 दिन नहीं चल पाते। चल पाते हैं? बोलो क्यों? पता है? क्योंकि वो वचन जो आज आपने सुना है उसे नोट भी नहीं करते और दोबारा सुनते भी नहीं, और उसे एक हफ्ता स्टोर करके भी नहीं रखते। मोस्टली जब जिन लोग प्रॉब्लम में रहते हैं उनको मुझे वही वचन बताना पड़ता है जो वचन मैंने प्रीच कर चुका हूं, बता चुका हूं, और उसको याद दिलाना पड़ता है, सुनो उसी दिन का वचन क्या बोला गया था। हाँ 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 हाँ, वही तो मेरा उत्तर था। तभी क्यों नहीं याद आया जब आपको एडवांस में दिया गया पहले से? तो हालेलुया। क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि मैं कौन सा वचन ले रहा हूं। ये भोजन है, आत्मिक भोजन है। जितना आप खाएंगे आपके अंदर ताकत आएगी, जितना आप खाएंगे अपने अंदर आपके अंदर एनर्जी आएगी, बल आएगा, ताकत आएगा, चलने के लिए याद आएगा आपको। इसलिए जिन लोग वचन से कनेक्ट नहीं है, जिन लोग वचन से जुड़े नहीं हैं, आप देखेंगे उनको हमेशा डाउन में जाते हुए, हमेशा। कई लोगों के विश्वासी का ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे। अच्छा हफ्ता में आए एक दिन, हाँ ऊपर, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार नीचे आ गए, फिर संडे आए ऊपर, फिर समझ रहे हैं? ऐसा ग्राफ चल रहा है कई लोगों का। तो 6 दिन बिना प्रेयर के, बिना प्रेयर, बिना वचन पढ़े, साइड बाइबल फेंक के, ऐसा हमारा हाल चल रहा है। क्या इसमें हम उन्नति कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे, रिजल्ट ले पाएंगे? क्या हम अपनी लाइफ में फर्क ला पाएंगे? नहीं फर्क ला पाएंगे। अगर आपको फर्क लाना है तो अपने आप को स्ट्रांग करने में ज्यादा फोकस करो। आप जितनी ज्यादा आप अपनी लाइफ को फोकस करेंगे कि मैं वचन में ज्यादा पक्का हूं, प्रार्थना में पक्का हो जाऊं, संगति में स्ट्रांग हो जाऊं, मैं बता रहा हूं आप ऐसा रिजल्ट लेकर आएंगे, आप हैरान हो जाएगा आस के पास के लोग। और इसीलिए दानियल ने एक पैटर्न बनाया था, 3 टाइम मुझे रोजाना प्रेयर करना है, चाहे कितना बड़ा, कितने बिजी व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन मुख्यमंत्री होकर भी उसने 3 टाइम प्रेयर किया। मुख्यमंत्री था कि नहीं दानियल? जब वो बंधुआई में आया था तो भी प्रेयर किया, मुख्यमंत्री रहा तो भी प्रेयर किया। मोस्टली लोगों को मैं हाल देखा हूं, जब गवाही पाने से पहले उसकी प्रार्थना अच्छा रहता है, वचन अच्छा रहता है, संगति भी अच्छा रहता है, जैसी गवाही पाए फिर डाउन सब में। क्योंकि उसके बाद आप कोई हेडेक नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप स्वतंत्र है भाई, शांति से आओ, शांति से जाओ, मन पड़े तब जाओ, जब मन न पड़े ना।
उसके पहले नहीं 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 मुझे गवाही लेना है, नहीं नहीं मुझे ये चीज जीतना है, नहीं नहीं मुझे ये चीज करना है। वो प्रेशर में करते हैं। जितनी प्रेशर आप होकर आपने किए हैं उसका रिजल्ट आपने देखा है अपनी टेस्टमनी में, अपनी गवाही में। तो ऐसा आप सोच के देखो कि वही प्रेशर अगर मैं सदा के लिए रखूं मेरी लाइफ में, सोचो मेरी लाइफ कहां जाएगी वो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो क्या खुराक बढ़ाना चाहते हो, तो आज से बढ़ाओ। कितना कितना, नहीं तो चार्जिंग लो होगा तो फिर। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। कोई भी चीज में आप मत ध्यान देना, लेकिन इन चीजों में इंपॉर्टेंट ध्यान देना। आप, मैं बता रहा हूं आपकी लाइफ में सुपर नेचुरल काम होगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा काम होगा जो आपने कभी नहीं देखा। आपने ऐसा कार्य आपकी लाइफ में, ऐसी बदलाव होगी, ऐसी अपग्रेड होगा, ऐसी ऊंचाई आप पाएंगे। मैं बोल रहा हूं आपके परिवार में देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। एक सेट कर दो कि मुझे इन चीजों को फर्स्ट, चाहे कितनी बिजी क्यों ना हो, मेरी आत्मिक दिशा दशा और आत्मिक खुराक कम ना हो। क्योंकि आज जो कुछ भी हम फेस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को, चाहे वो शरीर का हो, फाइनेंस का हो, चाहे पाप से लड़ाई हो रहा हो, चाहे नशा से लड़ाई हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि हमने आत्मिक खुराक को कम कर दिया। अपने हाथों को उठाकर मांगना है प्रभु से, बोलना प्रभु आज से मैं अपनी आत्मिक खुराक को बढ़ाऊंगा यीशु के नाम में, आमीन। और आत्मिक खुराक को बढ़ाना इतना आसान नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं। जितना आप उसे मजबूत, जितना आप उसे स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे ना, आपको इफेक्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल खुद कहता है, क्या कहता है, पढ़ेंगे उस वचन को। गलाती का वचन दिखाओ, पढ़ेंगे। कहता है पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो कि तुम शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा नहीं कर पाओगे। 17 वचन कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। कहता है वे एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो, जो ऊंचाई देखना चाहते हो, जो ब्लेसिंग देखना चाहते हो, जो गवाही देखना चाहते हो, जो फर्क देखना चाहते हो, कहते हो वो फर्क कब आएगी? तुम्हें फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आत्मिक खुराक को बढ़ाने के लिए फाइट करना पड़ेगा। अब कितने यहां पर हैं जिन लोगों ने लड़ झगड़ के आप संगति में आए हैं, रास्ता भर फाइट करके, फाइनेंस से फाइट करके, लोगों से वाद विवाद करके, बड़ी मुश्किल टाइम निकाल के आप आए हैं। उसका मतलब समझते हैं, एक फाइट है जो आत्मिक खुराक के लिए आप बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या देगा परमेश्वर? उसका रिजल्ट देगा आपको गवाही, फर्क आएगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ने जाते हैं आपको नींद आ जाता है। क्यों नींद आता है भाई? आप दूसरा बुक को उठा के पढ़ो। मोबाइल में भी बाइबल निकाल के देखो, नींद आ जाएगा आपको। 2 मिनट ऐसा ऐसा करोगे, फिर उसके बाद ऐसा करेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप इन चीजों में बढ़ें, वो इसलिए लड़ता है। वो आपको, आपका 100% लड़ाई इसी चीज के लिए। या जहां आपने स्ट्रांग किया आपने इस चीज को, आपको मालूम है आप गवाही के नजदीक आ जाएंगे। उसको मालूम है कि जो प्रोफेसी आपके लिए की गई है, जो गवाही आपके लिए रखी गई है, जो वायदा आपके लिए रखा गया है, जो दर्शन आपके लिए रखा गया है, जो विजन परमेश्वर ने सोच के रखा है, जो प्लानिंग आपके लिए सोच के रखा है, वो 100% पूरा होगा। उसको मालूम है। इसलिए अब्राहम को क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। आसान था?
दानियल का 3 टाइम प्रेयर करना आसान था? आपका यहां आसान है? प्रभु में चलना आसान है? क्यों कठिन हो रहा है? क्योंकि उसको मालूम है अगर आपने इन चीजों को बेस बना लिया, इसे आपने बढ़ा दिया, उसको मालूम है गवाही के नजदीक आप आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और होगा 101% बोल रहा हूं मैं आपको, होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! जोर से जोर से जोर से जोर से करेंगे। तैयार हैं? पक्का? आज से आपको टाइमिंग बढ़ाना है। अगर किसी का 15 मिनट चल रहा है प्रेयर, उसे बढ़ाने की कोशिश करो। नहीं बढ़ रहा है, 2 टाइम कर दो, 3 टाइम कर दो। कैसे नहीं बढ़ेगा? आप रोजाना 3 घंटा प्रेयर नहीं कर पा रहे, 2 घंटा प्रेयर नहीं कर पाए, बांट दो उसे हिस्सा में, क्योंकि जोर लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपको अपनी गवाही चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा? बोला अपने पड़ोसी को, क्या लगा? फोर्स, क्या बोलते हैं? बलपूर्वक प्रवेश करना है ना? बलपूर्वक प्रवेश हो स्वर्ग के राज्य में। आप बिना इफेक्ट लगाए कुछ भी चीज नहीं ले सकते। आपको डालना पड़ेगा, जोर देना, लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपको टेस्ट मनी चाहिए, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर अंतर लाना चाहते हैं तो हालेलुया, स्पिरिचुअल चीजों में इन्वॉल्व होके बढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि आप जैसे चल रहे थे शुरुआत उसी में रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं आपको कई बार बोला भी हूं, आप मेमू में चलना चाहते हैं, पैसेंजर में चलना चाहते हैं, एक्सप्रेस में चलना चाहते हैं कि सुपर फास्ट में चलना चाहते हैं? जोर से बोलो। तो सुपर फास्ट का टिकट क्या है? थोड़ा ज्यादा है। हालेलुया! क्या है? चुकाना चाहते हैं तो जाना। अब एक संडे आके, आप महीने में एक संडे आके क्या कर लोगे आप, और शैतान के क्या नुकसान कर पाओगे आप? एक संडे आके, महीने में एक संडे आके शैतान का क्या बिगाड़ पाओगे आप? बिगाड़ पाओगे? और उसे घर से भगा रहे हो, आउट आउट आउट। उसको मालूम है आपके अंदर नहीं है, बैटरी लो है। उसको मालूम है एक आपके अंदर कुछ डाल दो ना तो वो सोचते बैठ जाओगे आप। और कॉल सेंटर में, पापा जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, बोलोगे आप। अगर अंदर फायर बढ़ाना है तो आपको आना पड़ेगा रोजाना, हर थर्सडे, हर संडे, जितनी बढ़ा सको आप अपने आत्मिक खुराक को, जितनी चार्ज कर सके। क्योंकि आप चर्च में इसीलिए आते हैं। आप हर दिन आपकी चंगाई के लिए नहीं आते। आप आते हैं, कितने लोग आते हैं हर दिन चंगाई के लिए आते हैं? जोर से बोलो। हर दिन चंगाई के लिए नहीं आते आप। हर दिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं आते कि आपको ये चाहिए वो चाहिए। कुछ और चाहिए रहता है जिसे परमेश्वर देता है आपको, और पाते हो यीशु मसीह के नाम में। पाते हो कि नहीं पाते हो? किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है। कोई फाइनेंस में प्रॉब्लम है, कोई जॉब में प्रॉब्लम है, कोई आत्मिक जिंदगी में खराब है, कोई पाप से लड़ रहे हैं। हर एक का केस अलग है कि नहीं? जोर से बोलो। लेकिन कैसे जीतोगे आप? कैसे जीतोगे? जब उस खुराक को लोगे आप, जब उसे आप ज्यादा लेंगे तो वो एनर्जी, वो ताकत, उन चीजों के ऊपर आप फतह पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये सोचते बैठे रहेंगे एक संडे आना है बस भाई। कौन सा दिन? प्रभु भोज वाला। कौन सा वाला? प्रभु भोज खा के जाना है और उठ जाना है। फिर महीने में एक बार आना है। गाना बन गया ना? वैसे गाना आप लोग। प्रभु भोज खा के जाना है, उठ जाना है और 1 महीना बाद आना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले आत्मिक खुराक बढ़ा। कितना? 1 पाव। कितना?
आपको कोटा बढ़ाना पड़ेगा, जगह भरा हुआ है। मैं बता रहा हूं, अभी मैं अगर आपको 2 घंटा सुनाऊं वचन, सुनने के लिए तैयार है आप? ये भूख आ गया है आपके अंदर? जोर से ताली जाओ परमेश्वर की। इसलिए मैं आपको बोला, हर संडे आप हीलिंग के लिए नहीं आते, कुछ और चीजें है जिसके लिए आपको चाहिए वो। लेकिन एक संडे में आपको नहीं होगा वो काम हो, आपको हर दिन प्रभु के सामने जाना पड़ेगा। अगर मुझे उस विषय में छुटकारा चाहिए तो, उस विषय में आगे बढ़ना है तो, फर्क देखना है तो, नहीं तो फिर मैं वहीं के वहीं धारा का धारा रहूंगा। हालेलुया। परफेक्ट करने के लिए काम करो अपने आप को, अपनी फाइट जो आप लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं शैतान से, लड़ो मत शैतान से। अगर आपके पास हथियार आ जाएगा ना, वो खुद देखकर भाग जाएगा। क्या देखकर? आपने सुने ना कई बार प्रार्थना में कि प्रेयर ही नहीं किए हैं, हीलिंग हो गए हैं। प्रार्थनाएं इधर शुरू ही नहीं किए हैं और शैतान चिल्ला रहा है। ऐसा हो जाएगा आपके हाल यीशु मसीह के नाम में। आप यहां से फायर भर के जाते होंगे चर्च में, यहां से फायर भर के जाते हैं चर्च जाते हैं, आपको देखेंगे पहला आज के दिन फर्क नजर आता है आपके घर में। आता है कि नहीं आता है? सोचो आप रोजाना बैठे तो क्या हाल होगा। कोई भी ऐसी केस नहीं जिसे आप ना जीत पाए। हालेलुया। आपका हर एक केस जीत सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को उठाओ। मैं जानता हूं परमेश्वर आपको आज बात किया है और ये आज प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए, जो प्रभु ने आपके लिए मुझे दिया। बोला परमेश्वर ने, जाओ उनको बोल के आ कि उन्हें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो आत्मिक खुराक की है। आज से बढ़ाएंगे अपनी डायरी में अपनी पेन बनाएंगे। आज से वचन को कलेक्ट करेंगे, प्रेयर के टाइमिंग को सेट करेंगे, आप चर्च जाने का टाइमिंग को सेट करेंगे, आप अपनी दान अपनी दसवान सारी चीज को आप सेट करना जाके घर में। हालेलुया। जब आप अगली बार आएंगे, मैं बता रहा हूं आपकी लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो चीजें आज खोज रहे हो आप, वो चल कर आएगा आपके पास यीशु मसीह के नाम में। मैं एक भविष्यवक्ता होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूं, चल के आएगा यीशु मसीह के नाम में आपके लिए। ये मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको खोजने की जरूरत नहीं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से